गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2020 का मॉडल पेपर जो कि हिंदी सब्जेक्ट का दिया गया है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि गंधास पर आधारित प्रश्न है ना। बोला है चरित्र बल से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या समझते हैं? चरित्र बल का अर्थ है चारण, विचार और व्यवहार में दृढ़ता, शुद्धता और नैतिक शक्ति या व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर अडिग बनाए रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है चरित्र बल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो चरित्र बल आत्म त्याग से, त्याग, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और संयम और निर्धारित अच्छे कार्यों से बनता है। यह जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित गुण है। अगला प्रश्न दिया गया है सैमुअल साइलस के विचार क्या है? सैमुअल साइलस के अनुसार आत्मत्याग, प्रेम और कर्तव्य क्या है आगे लिखा हुआ से प्रेरित महान कार्यों द्वारा ही चरित्र बल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न बोला है चरित्र का आशय क्या है? तो चरित्र का आशय क्या होता है दोस्तों? आपका होता है चरित्र का आशय व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, विचार और नैतिक गुणों के समुच्चय से है ना। अगला प्रश्न दिया गया है मानवीय शब्द का भेद मानवीय विशेषण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। ठीक है। क्या है पहला प्रश्न? कवि को किस स्थिति में प्रतीक के पथ भूलने की आवश्यक है? क्या लिखा गया है? आशाक है। जब जीवन में कठिनाई, निराशा, असफलता और कर्तव्य प्रेम का द्वंद्व उत्पन्न होता है तब पथिक के पथ भूलने की आशंका होती है। अगला प्रश्न दिया गया है राही एक किपिन का अनुभव कब करता है? कब करता है? जब अपने लोग विमुख हो जाते हैं और चारों ओर निराशा छा जाती है तब राही एक कापिक का अनुभव करता है। अगला प्रश्न दिया गया आपका कवि किस पद को ना भूलने की बात करता है? तो कवि कर्तव्य, साहस और सत्य के पद को ना भूलने की बात करता है। अगला प्रश्न है कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं के प्रतीक है। पथिक शब्द का अर्थ है तो यह पथिक का अर्थ मनुष्य जीवन यात्री है। अगला प्रश्न दिया गया है वह बच्चा लगातार हंस रहा है, क्रिया भेद बोला है तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। विभाकर गाय का दूध पीता है तो क्रियापद हो जाएगा पीता है। अगला है वह सिर खुंजला रहा है तो क्रियापद होगा खुंजला रहा है। अगला प्रश्न दिया गया रिक्त स्थान को भरिए। बच्चा चांद को देख रहा है, चंद्रशेखर अब पूरी तरह स्वस्थ है, उसने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि प्रशासन की है, धीरे बोलो कोई सुन न ले। 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है मैं जैसा ही स्टैंड पहुंचा कि गाड़ी छूट चुकी थी। मैंने जैसे ही स्टैंड पहुंचा कि गाड़ी छूट चुकी थी। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका यह है मिश्रण वाक्य। सूर्योदय होते ही उजाला फैल जाता है, जैसे सूर्योदय हुआ उजाला फैल गया, संयुक्त वाक्य है। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, पेड़ मजदूर द्वारा काटे जा रहे हैं, कर्तव्यवाच्य। बच्चा खा रहा है, बच्चे द्वारा भोजन खाया जा रहा है, ये भाववाच्य। 6 नंबर में आपका है कर्मवीर, कर्म करने वाला वीर, कर्म प्लस वीर क्या? तत्पुरुष समाज है। पंकज बहुव्रीहि समाज और अव्यय भाव समाज का उदाहरण है तो यह है यथाशक्ति प्रतिदिन। पत्र के 2 अर्थ हैं, एगो पत्ता होता है, एक होता है चिट्ठी। अगला 7 नंबर प्रश्न बोला है गंधास बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्षण अनेक बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया। उनकी पुत्र वधु सुशील, समझदार और कर्तव्यनिष्ठा थी, वह घर का संचालन भली भांति करती थी। बाल गोविंद भगत का बेटा कमजोर और साधारण था, इसलिए वे उसे अधिक स्नेह करती थी। अथवा दूसरा गंधास साहब का महात्मा गांधी को सबसे अधिक छायादार कहा गया है क्योंकि वे वरुण
और मानवता से परिपूर्ण थे। अगला है, महात्मा गांधी को मानवीय करुणा की देव चमक कहा गया है क्योंकि उनका जीवन सेवा और त्याग से भरा था। अगला है, लेखक गांधी जी की पवित्र स्मृति को श्रद्धांजलि दे रहा था। 8वां नंबर में आपका है, नवाब साहब के हाव भाव से लेखक को लगा कि वे बातचीत में रुचि नहीं रखते। मनु भंडारी के पिता से उनके विचार आधुनिक और स्वतंत्र, जिससे वैचारिक टकराव होता था। बाल गोविंद भगत को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें शहनाई को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। पान वाले की टिप्पणी अनुचित थी। सरकारी कमजोरी किसी की योग्यता तय नहीं करती। अगला बोला है, बच्चे की दत्तरित मुस्कान कवि के मन में आनंद और मोह उत्पन्न करती है। कवि स्वयं को परदेशी और अलग थलग अनुभव करता है, इसलिए इन विषयों का प्रयोग किया है। मधुपर्क का अर्थ भौरा है। अगला है, जो कि दूसरा काव्यांश है, यह अंश संगीतकार की भूमिका को दर्शाता है जो मुख्य गायक के भटकने पर गीत को संभालता है और उसे सहारा देता है। यह था आपका लास्ट प्रश्न था जो कि समाप्त हो चुका है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि इसमें 3 नंबर का प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। फिर से मिलेंगे इससे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।